Hello everyone, welcome once again in our English class. So dear children, in our previous class we read about distributive adjectives. So what are distributive adjectives? Distributive adjectives are the adjectives that talk about individual member of a group or a single person of a group. Yes. So हमने 4 distributive adjectives के बारे में पढ़ा था. Those were each, every, either and neither. तो ये चारों एडजेक्टिव्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. यस और हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी अपनी नोटबुक में किए थे. सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू एवरीवन. सो इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय इर्रेगुलर? इर्रेगुलर का क्या मतलब होता है? इर्रेगुलर मीन्स if I make you understand in Hindi, it means असामान्य. ठीक है, which is not normal. Okay, which is not normal, which is little different, is called irregular. So why some adjectives are called irregular, you will come to know by the end of this video. Okay, so before jumping straight to the topic irregular adjectives, let us understand what are adjectives. Yes, सो बेटा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर दी वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट दी नाउन और अ प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. सो in your previous classes, dear children, you must have read about the comparison of those adjectives. Comparison means तुलना करना, है ना, कि जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट. येस, इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा. सो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. सो आई एम शोइंग यू अ कलर. सो इफ़ आई से दैट दिस कलर इज़ स्मॉल, ये कलर स्मॉल है. दिस कलर इज़ स्मॉल. सो स्मॉल इज़ एन एडजेक्टिव दैट आई हैव यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस क्रेयॉन. ओके. अब अगर मैं ये वाला क्रेयॉन आपको दिखाऊँ, सो दिस क्रेयॉन इज़ स्मॉलर. This crayon is smaller than this green crayon. Yes. So why I used smaller? Because here I am comparing two crayons, है ना. So this is called comparative degree. Smaller is a comparative degree. क्यों comparative degree है? Because हम यहाँ पर दो चीज़ों को compare कर रहे हैं, दो crayons को compare कर रहे हैं. compare का मतलब क्या होता है बेटा? तुलना करना. Yes, हम यहाँ पर दो चीज़ों को compare कर रहे हैं. That's why I have used word smaller, जो कि मैंने कैसे बनाया? स्मॉल इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, या मीन्स आप कह सकते हैं एक एडजेक्टिव है. तो उसी एडजेक्टिव में मैंने कंपैरेटिव डिग्री अगर मैंने यूज़ की तो मैंने ER लगा करके उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना दी. ठीक है. लेकिन मैं आपको एक और क्रेयॉन दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर. दिस इज़ माई थर्ड क्रेयॉन विच यू कैन सी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल थ्री. स्मॉलेस्ट मीन्स दिस इज़ दी से सबसे छोटा है इन तीनों क्रेयॉन्स में, है ना. सो दिस इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री विच हैज़ नाउ नो कंपैरिजन. ठीक है. हमने इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं इन दोनों से, है ना. जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री. और यहाँ पर मैंने सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई? मैंने स्मॉल विच इज़ एन एडजेक्टिव, उसमें EST लगा करके मैंने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना दी. तो आपने ऐसे ही बहुत सारे एडजेक्टिव्स पढ़े हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम ER और EST लगा करके बना देते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दिए थे. स्मॉल का आप ले लो, बिग ऑपोजिट हो गया ना. तो बिग अगर हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा? बिगर, जो कि हमने ER लगा करके एडजेक्टिव में बना दिया, बिगर बन गया. ठीक है. लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई और बड़ी है चीज़ तो उसके लिए क्या हो जाएगा? यूज़ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी विच इज़ बिगेस्ट. तो हमने बिगेस्ट कैसे बनाया? बिग में अगर हमने EST यूज़ कर लिया, लगा दिया, तो वो बिगेस्ट बन गया विच बिकम्स द सुपरलेटिव डिग्री. जब हमने दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हमने कंपेयर किया तो हमने उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की. और हमने सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई? बाय एडिंग जस्ट EST टू दी पॉजिटिव डिग्री और दी एडजेक्टिव. ठीक है. बट माई डियर चिल्ड्रन, some of the adjectives cannot be made like this. कुछ ऐसे adjectives होते हैं जो इस तरीके से नहीं बनाए जा सकते. जो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपके स्कूल लाइफ में यूज़ करते हैं, विच इज़ गुड. ठीक है. गुड इज़ एन एडजेक्टिव जो आप यूज़ करते हैं. मैम आपको कहती हैं ओके यू हैव डन अ गुड वर्क. येस,
आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट यू नीड टू डू इट बेटर, आपको इससे भी बेटर करना है। मीन्स जब मैम कंपेयर करती हैं तो आपको बेटर बोलती हैं, विच इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री गुड में ER लगाकर तो नहीं बनाई। यहाँ पर जो हमने, यहाँ पे मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो हमने गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हमने ER लगाकर नहीं बनाई। इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट वर्ड, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या बन गया यहाँ पर? बेटर, ठीक है। और अगर मैम बोलें यू हैव टू डू दी बेस्ट, मीन्स आपको बहुत सबसे अच्छा काम करना है। सो विच डिग्री वी हैव यूज्ड? सुपरलेटिव डिग्री, दी बेस्ट, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री में जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स बताए, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो हमने इसमें EST लगाकर तो नहीं बनाया, गुडेस्ट तो नहीं बनाना है यहाँ पर इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट वर्ड, इट इज़ बेस्ट, यस। तो सच काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, यस। तो जिन एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कम्प्लीटली चेंज होती हैं, उनकी स्पेलिंग्स, उनकी जो डिग्रीज हैं वो बिल्कुल चेंज होती हैं, उनको हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो लेट अस रीड द डेफिनेशन अगेन। Adjectives that completely change their form in the comparative and superlative degrees are called irregular adjectives. Yes, we do not use ER और EST to make their comparative and superlative degree. हम ER और EST लगा करके उनकी superlative और comparative degrees नहीं बना सकते, हमें उनके लिए different ही words use करने पड़ते हैं। Yes, तो these are called irregular एडजेक्टिव्स। तो बहुत सारे इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जो कुछ कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि बैड इज़ अ डिग्री, इट इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री होती है, जो एडजेक्टिव हैं वो हमने पॉजिटिव डिग्री में काउंट किए हैं, है ना, पॉजिटिव डिग्री में हम उनको बोलते हैं। सो दिस इज़ बैड, इट इज़ एन एडजेक्टिव, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री ER बैडर तो नहीं है, सुपरलेटिव बैडेस्ट तो नहीं है ना, है ना। तो हमने वी हैव यूज जस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड फॉर दिस कंपैरेटिव डिग्री। बैड का क्या हुआ? वर्स, एंड इन सुपरलेटिव वी हैव यूज्ड वर्स। सो वर्स्ट इज नॉट सेम एज वर्स, और ये बैड से भी इसकी स्पेलिंग नहीं मिलती है, वर्स से भी नहीं मिलती है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉजिटिव डिग्री, यस। तो दिस बैड इज एन इर्रेगुलर एडजेक्टिव। लाइकवाइज मच और मेनी, ठीक है। मच या फिर मैनी के लिए कंपैरेटिव में मोर यूज़ होता है, सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि लिटिल, लेस, लिटिलेस्ट तो नहीं होता ना, लिटिल, लेस एंड लीस्ट फॉर सुपरलेटिव वी यूज़, है ना। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, फार, फादर, फारदेस्ट, एंड बेटा सम ऑफ द इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स आर मेड लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। जो एडजेक्टिव्स थोड़े बड़े स्पेलिंग के होते हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव्स बेटा थोड़े बड़े स्पेलिंग के होते हैं एंड उनके एंड में वाई नहीं आता है, तो उनकी भी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वो हम मोर और मोस्ट लगा करके बनाते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता, डिफरेंट स्पेलिंग नहीं है, बट वी हैव जस्ट एडेड मोर एंड मोस्ट टू देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सो कुछ और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं मोर और मोस्ट वाले, लाइक ब्यूटिफुल, यस, ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? more beautiful, and in superlative degree we will use most beautiful. So the adjectives with which we use more and most in their comparative and superlative degrees, they also come in the category of irregular adjective, ठीक है। So let us take a look at the examples. The book was better than the movie. So here better is what? Better is a comparative degree used for good, है ना। good एडजेक्टिव है, गुड के लिए, गुड की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो बेटर है। सो यहाँ पर हमने कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ की है विच इज़ एन इर्रेगुलर एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, द वेदर विल गेट वर्स एट नाइट। सो वर्स इज अ कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड फॉर एडजेक्टिव बैड। सो हियर अगेन दिस इज नॉट made by modifying its spelling,
है ना, हमने इसकी स्पेलिंग को मॉडिफाई, हमने इस स्पेलिंग को मॉडिफाई नहीं किया, वी यूज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट वर्ड, है ना. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो एन इरेगुलर एडजेक्टिव. So in these example, better and worst are the comparative degrees of good and bad respectively. So because we use entirely new words to form their comparative and superlative degree. ये क्यों है दोनों irregular adjectives? क्योंकि हमने इनको comparative और superlative degrees बनाने के लिए completely different words को use किया है. That's why they are irregular adjectives. Yes. So beta, on the basis of this work, I have given you a task. कुछ questions हैं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक में. सो लेट अस टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. आपको इसमें क्या करना है? यू हैव टू मेक अ सेंटेंस बाय चूजिंग द ऑप्शन, वन ऑप्शन आउट ऑफ दीज 3. ठीक है, आपको सही डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करना है, सही वर्ड को यूज़ करना है, सही एडजेक्टिव को यूज़ करना है टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. जैसे कि वी आर डैश बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. यहाँ पर क्या आएगा बेटा? विच वर्ड वी विल राइट हेयर? वी आर हेल्दी बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. येस. सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ. जस्ट टेक अ लुक एट दैट थिंग. बेटा जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है. हमेशा हम जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसकी पहचान ये होती है कि इसके बाद देन आता है. ओके, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. जैसे कि तारक इज़ पोलाइट, पोलाइटर और पोलाइटेस्ट देन. तो यहाँ पर अगर देन आ गया है तो वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर कंपैरेटिव डिग्री. ओके, और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करने का भी एक तरीका होता है. सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज़ करते हैं उससे पहले हम हमेशा दी वर्ड का, दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी यूज़ दी बिफोर दैट, एंड व्हेन वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री वी यूज़ देन आफ्टर दैट. तो ये बहुत बड़ा रूल है फॉर यूजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है. ओके. So in next question what you have to do, you have to write the correct form of the words given in the bracket. तो ये भी आपको इसी तरीके से करना है. देखो यहाँ पर ब्लैंक से पहले दी आया है तो आपको समझ जाना चाहिए दैट इन दिस ब्लैंक विच फॉर्म ऑफ विच डिग्री ऑफ कंपैरिजन विल कम. यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन विल कम बिकॉज इससे हमने यहाँ पर ब्लैंक से पहले दी का यूज़ करा है. ठीक है. और जहाँ पर ब्लैंक के बाद देन आता है दैट मीन्स देयर वी हैव टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ओके. सो आई होप these things are clear to you. Please watch the video to understand